नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार घोष आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं वो आपके सहायक अध्यापक एलटी का जो पहला भाग है, पहला पेपर का, ये यूनिट 5वीं का क्या है महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूं आजकल। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं निश्चित रूप में हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका कस्तूरबा गांधी से संबंधित है। ठीक है, जब हम कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना की बात करते हैं तो ये समझने से पूर्व हमें कस्तूरबा गांधी कौन है हमें ये थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, बहुत ही मेहनत से ये बनाई हुई है, बहुत ही बारीक डिटेलिंग मैंने इसमें रखी है। तो इससे पहले आपको ये क्या समझना होगा, आपको इसकी कथा या कहें फिर कस्तूरबा गांधी कौन है ये समझना होगा। ये कस्तूरबा गांधी का जो जन्म है और उनकी मृत्यु की अगर बात करें, ये 1859 में इनका क्या होता है जन्म हुआ था और 1944 में इनकी क्या होती मृत्यु हुई थी। ये महात्मा गांधी जी की क्या थी, ये पत्नी थी, जो भारत में बा के नाम से क्या थी, संपूर्ण भारत में विख्यात थी, इनको इस नाम से जाना जाता था। और कस्तूरबा गांधी का जो जन्म था 11 अप्रैल 1869 में क्या होता है, इनका जन्म काठियावाड़ ये नामक एक जगह है जो पोरबंदर गुजरात में ये क्या है स्थित है। इनका जन्म पोरबंदर नामक नगर में क्या हुआ था, जन्म इनका हुआ था। और कस्तूरबा गांधी अगर हम बात करें, ये गांधी जी की जो इनकी सांस विवाह हुआ था, ये गांधी जी से मात्र क्या थी 6 माह ये बड़ी थी। आपने देखा होगा कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन के बीच में जो एज डिफरेंस है वो 10 साल का है। तो गांधी जी के बीच में अगर आप देखोगे, इनकी जो पत्नी थी वो गांधी जी से 6 साल क्या न 6 माह क्या थी बड़ी थी। और कस्तूरबा गांधी जी के पिताजी का नाम पूछा जाता है तो ये गोकुल दास मखनजी, ये साधारण क्या था, ये व्यापारी ये थे। ठीक है, कौन थे, गोकुल दास क्या थे, मखनजी क्या थे, इनके साधारण ये क्या थे, व्यापारी के रूप में ये थे। और जो गोपाल दास जी जो जो थे मखनजी, ये इनकी क्या थी, ये इनकी तीसरी पुत्री ये थी। जिस टाइम पर शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो उस जमाने में अगर हम बात करें तो कोई भी लड़कियों को पढ़ाता तो नहीं था। ये क्या करता था, कोई पढ़ाने की सोचता भी नहीं था उस टाइम पे, और क्या कर देता था, बच्चियों की शादियां किया कर देते थे, या कहे उनका विवाह अल्प ही आयु में क्या करते थे। जैसे 10 या 12 साल की अगर बच्ची हो जाती थी तो उस समय क्या करते थे, जो बाल विवाह जो हम बात करते हैं तो वो अल्प आयु में इनका विवाह कर दिया गया था। अनुमान सभी को अगर आप देखोगे पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखोगे, अगर आप हमारे गांव घरों में अगर देखोगे तो जो 80 90 85 साल के जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछो कि आपकी शादी कब हुई, तो वो यही बोलते हैं कि हमारी जो शादी हुई थी 12 या 13 साल में ही हमारी शादी हो गई थी। तो ये अल्पायु में शादी हो गई थी, इसीलिए कस्तूरबा भी बचपन में क्या थी, बिल्कुल भी ये पढ़ी लिखी नहीं थी, निरक्षर थी, इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। और अगर बात करें जो 7 साल की जब अवस्था में पहुंची है, 7 साल की जब हुई, और 6 साल के मोहनदास के साथ इनकी क्या हुई, सगाई कर दी गई थी। ये मात्र कितने साल के थे, ये 7 साल की हुई और अवस्था में पहुंची। और जब मोहनदास करमचंद गांधी की अगर हम बात करते हैं, महात्मा जी के साथ, महात्मा गांधी की जो आयु थी उसमें ये क्या थी, 6 साल वो थी, क्योंकि ये कितनी माह बड़ी थी, 6 माह ये बड़ी थी। और उनके साथ सगाई कर दी और 13 साल की उम्र में इन दोनों का क्या हो गया, विवाह संपन्न हो गया। ये तो जो मैंने रखा, ये कस्तूरबा गांधी के बारे में मैंने आपको रखा। अब हम जो समझेंगे कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना क्या है। क्वेश्चन क्या बनता है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय योजना क्या है, इसको समझिएगा। जो ये आवासीय योजना के तहत क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बालिकाओं को 12वीं तक की जो शिक्षा यहाँ पर की जाती है, निःशुल्क यहाँ पर क्या है प्रदान की जाती है। पहले सर्वप्रथम ये ध्यान रखिएगा। बच्चियों को अगर मैं बात करूं, बेसिक दिए बच्चियों के लिए होता है, तो शिक्षा के साथ साथ जो बालिकाएं होती हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, छात्रावास में निवास करने की यहाँ पर सुविधा दी जाती है। अगर कोई बच्ची कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अगर पढ़ना चाह रही, यहाँ पर एक शब्द आ जाता है कि आवासीय योजना की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका हॉस्टल की सुविधा इसमें होती है। और इसके साथ ही
4 समय का इसमें क्या दिया जाता है, भोजन और दिया जाता है, और जो स्कूल की जो यूनिफ़ॉर्म होती है, वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम चीज़ें दी जाती है, और साथ ही जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं और कॉपी किताबें होती हैं, वो भी यहाँ पर दी जाती हैं। याद रखिए, इसीलिए ये जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, ये बेसिकली जो अ, जो गरीब है, जो गरीब तबका है, चाहे शोषित वंचित जो भी बच्चियां हैं, चाहे उन बच्चियों को मुख्य धारा में लाने का कहीं ना कहीं ये प्रयास था। अब देखिए दोस्तों, अब हम जो समझेंगे कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है, ये आपको समझना होगा। अत्यंत अनिवार्य है, किस वर्ग के लिए, किस लिए इसको अपनाया गया था, क्यों इसको स्थापित किया गया था, क्यों इसको क्रियान्वित किया गया था। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो ये नाम है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म में KGB वी ये दिया गया। क से कस्तूरबा, जी से गांधी, बी से बालिका और वी से विद्यालय, ये दिया है। अगर हम देखते हैं, जो ये योजना कस्तूरबा गांधी जो लगाई गई थी, वो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में इससे संबंधित जितने भी लड़कियां हैं, उनको प्राथमिक स्तर पर क्या थे, आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर इस योजना को लाभान्वित करना था, कि उन बच्चियों को मुख्य धारा में शिक्षित करने का मेन उद्देश्य था। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के क्या थे, मुख्य रूप से संबंधित लड़कियों को क्या करना था, उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए ये जो योजना क्रियान्वित की गई थी, ये जुलाई 2004 से शुरू की गई थी। एक नई योजना इसको लाई गई थी सरकार द्वारा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि जो लड़कियों को पढ़ाने का पहले अधिकार नहीं था, लड़कियां पढ़ती नहीं थी, तो कहीं ना कहीं इस कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना के तहत जो बहुत गरीब तबके के, जो पिछड़े हुए, वंचित, शोषित, दबे कुचले जो समाज के जितने भी बच्चियां हुआ करती थी, उनको मुख्य धारा में लाने का, उनको शिक्षित करने का एक बहुत अच्छी योजना केंद्र सरकार द्वारा इसको क्रियान्वित किया गया। और जो ये क्रियान्वित किया गया, इसे जुलाई 2014 ना 2004 में इसको किया गया था, शुरुआत की गई थी एक नई योजना। जो ये योजना थी, देश में शैक्षिक स्वरूप से पिछड़े ब्लॉकों में लागू की जाती, जो ये बेसिकली सभी जगह ये लागू नहीं है। जो ऐसे ब्लॉक है, ये ऐसे जनपद हैं जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत ही ज्यादा निम्न है, जहां पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाती हैं, सुविधाएं नहीं है, घर की जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है, या कहें इतना ज्यादा धन नहीं है कि बच्चियों को पढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि गरीबी आज भी बहुत ज्यादा हमारे देश में विराजमान है। अमूमन देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि काम धंधा है नहीं, बड़े उद्योग कुछ है नहीं, तो यहाँ इस एवज में क्या होता है, बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, काम धंधा बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए यहाँ पर निःशुल्क आपके आवासीय खान पान, चाहे छात्रवृत्ति की भी बात करें, या कहें यहाँ पर आपके यूनिफॉर्म की किताबें हों, 4 टाइम का खाना यहाँ पर फ्री दिया जाता है। इसलिए इनको शिक्षित करने का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये कदम उठाया गया था। जहां महिला ग्रामीण साक्षरता राष्ट्रीय औसत से नीचे है। देखिए, अगर हम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का अगर औसत निकालें, जहां सबसे ज्यादा कम औसत है, तो उन जिलों पर या उन ग्रामीण स्तरों पर इस विद्यालय को क्या किया जाता है, खोला जाता है, और उनको साक्षरता में लिंग अंतर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। देखिए, हम अगर लिंगानुपात की अगर बात करें साक्षरता में, तो लिंग अनुपात अगर देखिए राष्ट्रीय औसत से ऊपर ये होना चाहिए, और ऊपर है अगर ये विद्यालय खुलने से। तो अब देखिए, योजना में बेसिकली जो बहुत ज्यादा फोकस रखा गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, और बात करें अल्पसंख्यक समुदाय की जो लड़कियों के लिए यहाँ पर 75% न्यूनतम क्या है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए, चाहे वो SC कैटेगरी की हो, ST कैटेगरी की हो, या कहे OBC की हो, या फिर अल्प समुदाय, ठीक है, जिसमें क्रिश्चियन, या फिर कहे जो आपके सिख हो गए, या फिर कहे आपके मुस्लिम समुदाय के जितने भी लड़कियां हैं, उन लड़कियों के लिए यहाँ पर 75% न्यूनतम क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना के अंतर्गत
जो SC ST OBC कैटेगरी की जो लड़कियों को ले कितना प्रतिशत यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 75% इसमें क्या आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आरक्षण नहीं देना चाहिए। भैया क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये जो लोग हैं, ये क्या है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर उनके माता पिता के पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है, खाने को कुछ नहीं है और बच्चों की शिक्षित करने की तो बात ही दूर है। तो 2 वक्त की रोटी अगर नहीं जल पा रही है, तो अगर उन बच्चों को इस प्रकार की सुविधा दी जाए जहां पर वो शिक्षा को प्राप्त कर सकते, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो न्यूनतम 75% आरक्षण यहाँ पे भी है। और जो शेष है, शेष 25% प्राथमिक और गरीबी रेखा से नीचे और निचले परिवारों की लड़कियों को यहाँ पर दिया जाएगा। अब देखिए, जो ये गरीबी रेखा कहते हैं ना, ये गरीबी रेखा से भी कहीं पीछे होते हैं। ये जो समुदाय हैं, ये बहुत वंचित, शोषित, इनका शोषण किया जाता है और इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये तमाम चीजें। और 25% जो है प्राथमिकता के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को, लड़कियों को दिया जाता है, सभी के लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बना के रखा है, ये बालिका जो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्रियान्वित हेतु दिशा निर्देश की अगर हम बात करते हैं, तो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, किसके द्वारा दिए गए हैं, इसको देखिए, भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग की जो बालिकाओं के लिए सदूर मतलब बहुत सीमांत क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका योजना का शुभारंभ किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बालिका योजना का जो प्रारंभ किया गया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो योजना शुरू की गई थी, ये बेसिकली किन क्षेत्रों के लिए इसको लागू किया गया था? तो आपको बता दूं, जो बहुत ही जो सीमांत क्षेत्र होते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकती, जहां पर विद्यालय खोले नहीं जा सकते, वहां पर इन बच्चों को, इस ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षित करने के लिए 2004 में भारत सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्या किया था, शुभारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत प्रथम 2 वर्ष तक ये लागू की गई थी। एक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं के लिए क्या थी, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का ये राष्ट्रीय क्रियान्वित यह कार्यक्रम ये लागू किया गया था। जो ये योजना थी 2004 से ये 4, 5, 6 और ये 2 वर्ष तक ये योजना प्रथम वर्ष में ये लागू रही। ठीक है, 2 वर्ष तक रही और अगले वर्ष की बात करूं, तीसरे वर्ष में एक अलग सी योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, जिसे सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा प्रदान करने की बात की, कोई भी छूट ना पाए। चलो स्कूल चले हम, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा जो नारा दिया गया, स्कूल चले हम, ठीक है, तो वो वाला कहने का मतलब है कि सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं के लिए जो प्राथमिक स्तर पर क्या था, शिक्षा दिलाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया था। और महिला के लिए महिला सामाख्या योजना के साथ सामंजस्य बैठाते हुए इसको शुरू किया गया था। अब देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 अप्रैल 2007 इससे क्या किया गया था, जो सर्व शिक्षा अभियान को एक घटक के रूप में अलग से विलय कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसी प्रकार से प्रत्येक टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। और अगर किसी भी बच्चे को इनकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ आपको दे दूंगा। क्योंकि ये जो टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने बना रखा है, तो हर चीज, छोटी छोटी चीजें को लेके आया हूँ इसमें, आप ये देख पा रहे होंगे। अब देखिए, मैं क्वेश्चन क्या बनाया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये जो योजना थी 2 अगस्त 2014 में भारत सरकार द्वारा क्या गई थी, पेश की गई थी। और तब इसे शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प समुदाय की और साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार हैं, उन परिवारों की लड़कियों के लिए
शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को क्या किया था, एकीकृत इसमें किया गया था, याद रखें। इसी के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान को भी क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बना रहा हूं यहाँ पर। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये भी बनाया। तो गांधी की अगर मैं बात करूं, कस्तूरबा गांधी बालिका की अगर बात करूं, केजीबीवी की हम बात करें, योजना भारत सरकार द्वारा जुलाई 2004 में लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक शिक्षा की हम बात करें तो उसके लिए ये शुरुआत की, जिसमें एससी एसटी पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जो हम बात कर रहे थे अल्प समुदाय के लिए ये स्टार्ट की गई। अब बात करते हैं राजस्थान में कुल कितने केजीबी ये विद्यालय संचालित हैं। ठीक है, याद होना चाहिए कि कितने विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। वर्तमान में अगर हम देखें तो राजस्थान में 119 जो विद्यालय हैं टाइप 4 के छात्रावास यहाँ पर क्या है संचालित यहाँ पर किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, अब दूसरे की अगर हम बात करें जो, ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं। ये कह रहा है कि केजीवीवी का पूरा नाम क्या है? तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन कभी आएगा तो आपको पता होगा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले और अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से उनकी गुणात्मकता प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करानी है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसे लोग जो अपने जीवन विकट परिस्थितियों में अपनाते, जो सीमांत जिले होते हैं जहां पर जो सुविधाओं से भी परिपूर्ण नहीं होते हैं, हर चीज से वो कटे रहते हैं। ये कहें एक जो आधुनिक दुनिया से पूरी तरीके से कटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी इतनी है कि उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, और पढ़ाई और लिखाई का जो खर्चा है तो वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं, अच्छा जीवन और ये तमाम चीजें दिलाने के लिए केजीवीवी का क्या किया गया था, ये क्रियान्वित किया गई थी। अब कस्तूरबा स्कूल की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं ये भी देखिएगा कि इस विद्यालय की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है। हाशिए पर रहने वाली लड़कियां, हाशिए पर मैंने जो बहुत ही ज्यादा जिनको क्रिटिसाइज किया जाता है, जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, उनको हाशिए में धकेल दिया जाता है, जिनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जाती थी। विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को इसमें क्या किया गया है, परिलक्षित करता है, लक्षित करता है। उनको एक ही ऐसा लक्ष्य रखा गया है जो बहुत वंचित है। ऐसे सोच लीजिए जहां पर आपकी सोच खत्म होती है, ऐसे बच्चों की हम बात करें जो मूलभूत आवश्यकताओं से भी क्या आते हैं, कोसों दूर रहते हैं। ठीक है, उन लड़कियों को क्या क्या शिक्षित करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा है, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी और अल्प समुदाय के और गरीबी नीचे के रहने वाले परिवारों की लड़कियों को ये सम्मिलित इसमें किया गया है। ठीक है, अब देखिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का जो क्षेत्र है क्या है। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मुख्य रूप से एसटी एससी ओबीसी अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका ये जो योजना थी आपकी 2000 क्या थी 14 में इसको क्या किया था, क्रियान्वित किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो दूसरा है इसको समझिएगा कि हम यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना कब की गई थी। देखिए, विदित है कि केंद्र सरकार ने जब सर्वे किया था इसका किसका, कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोलने का जो जिक्र हुआ था कि हमारा जो औसत आय है या औसत है, जो शिक्षा का औसत है, उसके आधार पर जो ग्रामीण सीमांत क्षेत्रों में जिस प्रकार से बच्चियां मुख्य धारा से वंचित है उनको शिक्षित करने का, तो उसके बाद कि केंद्र सरकार ने क्या किया था, सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत यहाँ पर करी। देखिए, कहने का मतलब जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको बढ़ावा देने के लिए उसमें अधिक से अधिक लोग उसमें अपना पार्टिसिपेट करें, विद्यालयों में जाएं, शिक्षा ग्रहण करें। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 2006 से 7 के मध्य में ये हुई थी। ठीक है,
अब देखिए कस्तूरबा गांधी क्यों प्रसिद्ध थी, ये देखिए अब मैंने क्या कस्तूरबा गांधी क्यों प्रसिद्ध थी, इनकी वजह से ये जो रखा गया था। मैंने कहा था कि कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी जी की पत्नी है, इनका जन्म 11 अप्रैल 1969 में पोरबंदर भारत में इनका जन्म हुआ था, गुजरात। और इनकी मृत्यु की अगर बात करूं 22 फरवरी 1944 में पुणे में इनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है, जो हमेशा क्या करती थी, नागरिक अधिकारों और भारत में ब्रिटिश शासन से आजादी के संघर्ष में इन्होंने क्या की थी, अपनी अग्रणी भूमिका इस महिला ने, महात्मा गांधी की पत्नी ने भी दी थी। और इनके पति की अगर बात करें तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पति का ये नाम था। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें वही है, मैं अलग अलग क्वेश्चनों को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कस्तूरबा गांधी क्या है, और ये तमाम चीज मैंने आपकी इसकी जो शुरुआत हुई थी आपके 4 जुलाई को। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा विद्यालय कौन सा है, अगर क्वेश्चन बनता है, देखिए राजस्थान में विश्वविद्यालय लगभग अगर हम बात करें 300 एकड़ में ये फैला राजस्थान का सबसे बड़ा पुराना विश्वविद्यालय है। ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान का कभी पूछा जाता था राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय है। ये जो विद्यालय है वो 300 एकड़ में फैला हुआ ये राजस्थान का सबसे पुराना क्या है, विद्यालय। इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 8 जनवरी 1947 को राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से ये हुई थी। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो गठन किया गया था कब, किस वर्ष किया गया था, तो 8 जनवरी 1947 को इसका क्या किया था, गठन किया। किसके द्वारा किया है, राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से इसको गठित किया गया था। और 1956 में इसे वर्तमान नाम दिया गया, जो नाम क्या है, राजस्थान विश्वविद्यालय। पहले किस नाम से जाना जाता था, इस नाम से। और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता इसके पहले और संस्थापक उप कुलपति ये थे। और आज अगर हम इस विद्यालय के बाद राजस्थान में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र के रूप में माना जाता है। ये इसलिए लाया कि इसी से जुड़ा हुआ सवाल था, तो इसलिए ले आया। भारत में कुल कितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, अगर हम बात करें तो भारत में अगर हम देखें देश भर के जितने भी विभिन्न राज्य हैं उनकी सहायता से, अगर हम कहें राज्यों की सहायता से संचालित जितने भी ये विद्यालयों को संचालित किया जाता है, उस योजना के तहत अगर हम देखें देश भर में 2,500 से अधिक कस्तूरबा गांधी ये बालिका विद्यालय क्या है, संचालित हो रहे हैं। 2,500 से ऊपर के ये हैं। सबसे अधिक जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं ये किस प्रदेश में आते हैं, तो ये जो है आपके उत्तर प्रदेश में आते हैं। ये आपके 746 ये कस्तूरबा बालिका विद्यालय संचालित हो रहे हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, तो 746 ये विद्यालय क्या है, संचालित हो रहे हैं। अब देखिए इसका थोड़ा सा विस्तार से इसको समझिएगा। देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका योजना ये मुख्य रूप से मैंने आपको बताया कि किन किन के लिए है, और ये जो जुलाई 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। पिछड़े और ये तमाम चीजों को हमने भी आपसे कहा था कि इसमें जो बच्चियों के लिए, ऐसे बच्चियों के लिए 75% आरक्षण, और जो शेष जो सीटें बच जाएंगी वो 25% गरीबी नीचे रहने वाली जो लड़कियां हैं उनको प्राथमिक शिक्षा इसमें दी जाएगी। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 1 अप्रैल 2008 से 11वीं योजना में, देखिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को 1 अप्रैल 2008 से 11वीं योजना में सर्व शिक्षा अभियान के साथ इसे विलय कर दिया। कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उसको किस योजना के तहत उसे विलय कर दिया गया था, तो वो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना में जो सर्व शिक्षा अभियान था उसके अंतर्गत इसका क्या कर दिया, विलय कर दिया गया, इसका विलयीकरण कर दिया गया। और जो ये योजना है अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और द्वीप और गोवा जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं की जा रही है। देखिए जैसे आप अगर देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या कहीं चंडीगढ़ में की बात करूं, या फिर दिल्ली या दमन और द्वीप जैसे गोवा, और साथ ही जो राज्य हैं और उसमें ज्यादा आपके केंद्र शासित प्रदेश में ये योजना को क्या करें, लागू नहीं किया जाएगा। याद रखिए केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और सिक्किम, क्योंकि इन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी जो ब्लॉक
ईबी की श्रेणी में नहीं आता है, बहुत अति पिछड़ा श्रेणी में ये राज्यों की क्या है ब्लॉक नहीं आते हैं। जो पात्र ब्लॉकों के मानक को अगर हम मापदंडों को अगर देखें तो 1 अप्रैल 2008 से संशोधित इसको किया गया था। 1 अप्रैल 2008 को इसके जो पात्र ब्लॉकों को जो मापदंड में जो रखा गया था वो 1 अप्रैल 2008 को इसमें संशोधन किया गया था। और 30% से कम ग्रामीण महिलाएं साक्षरता वाले शैक्षिक स्वरूप से पिछड़े अगर 304 ब्लॉक और राष्ट्रीय औसत अगर हम निकालें तो ये 53.67% ये है, याद रखिएगा। से कम महिला साक्षरता दर वाले अल्पसंख्यक बहुलता वाले करीब अगर बात करें 94 कस्बे शहरों को सम्मिलित इसे किया गया। जो ये किया गया है जो 2011 की जो जनगणना थी उसके आधार पर ये किया गया है। 2001 की जनगणना के आधार पर कितना अशिक्षित हैं कितना यह है, तो अगर हम देखें जो महिलाओं को शिक्षित रूप में लाने के लिए 53.67 से भी कम क्या है महिलाओं की साक्षरता दर है। देखिए ये जो था आपका ये कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय की हमने बात करी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे तो समझ जाइएगा क्या है आपके ये कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय